डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिया गया फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में पहले करना है, इसके बाद बताना है कि वह कौन सा डेसिमल में होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग में। आइए एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 5/8। सॉल्यूशन पहले डिवाइड देके देख लेंगे इसको। 5 अंदर रहेगा और बाहर 8 रहेगा, इसको हम डिवाइड करना है। तो 8 का टेबल में 5 नहीं है, यहाँ 0 आएगा, इसके लिए यहाँ पॉइंट आएगा। 8 6 जा 48, 2 फिर 0 आएगा। 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना आएगा 0.625। ये इंड हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। एक्चुअल डिवाइड हो जाने पर इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो 5/8 इज इक्वल टू, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.625। ये हमारा हो गया डेसिमल फॉर्म। और जब ये एक्चुअल डिवाइड हो गया, रिपीटिंग नहीं हुआ, तो इसी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। इसी को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट 7/25। सेकेंड क्वेश्चन है 7/25। ओके, इसको डिवाइड देके देख लेते हैं। 25 का टेबल से 7 तो जाएगा नहीं, इसमें एक 0 बैठेगा, इसके लिए यहाँ पॉइंट आएगा। 5 2 जा 25, 2 जा 50, 0 2, एक और 0 आएगा, 8 बार में चला जाएगा। 25 80 200, ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कंप्लीट एक्चुअल डिवाइड हो गया। तो इसके जगह में हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 0.28। यही हमारा क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म। और एक्चुअल डिवाइड हो गया, रिपीटिंग कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 3/11। 3/11 इसको सॉल्व करिए। 3 को डिवाइड करना है 11 से, तो ये तो डिवाइड जाएगा नहीं, यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, यहाँ पॉइंट आएगा। 11 2 जा 22, 8 आया, यहाँ पे कैंसिल हो गया 0। 11 7 जा 77, 3 आया। अब फिर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे फिर 0 आएगा, इसका मतलब फिर 30 है। 3 3 हमारा क्या होगा, ये 2 7 2 7, ये रिपीटिंग होगा ना, ये पूरा रिपीटिंग होगा। इसलिए यहाँ पे देखो 0 आएगा, फिर से वही चीज़ आ गया, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर में 0.27। और ये 27 कंटिन्यू रिपीट होगा, इसलिए इस पर कैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 27 इस तरह से क्या होगा, ये रिपीटिंग होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.27 रिपीट हो रहा है, इस पर क्या करेंगे हम लोग, बार लगा देंगे। ये साइन लगा देने से क्या होगा, इसका कहने का मतलब हुआ, ये साइन लगाने से जिस लेटर पर, जिस डिजिट पर ये बार लगेगा वो रिपीट होगा। 27 पर बार गया, इसका मतलब 2727 रिपीट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म। और ये हो गया रिपीटिंग हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 5/13। 5/13 इसको डिवाइड देके देख लेंगे।
यहाँ पे डिवाइड जाएगा नहीं तो जीरो बैठेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 3 बार में जाएगा, 13 3 जा 39, 10 में 9 घटा तो 1, 4 में 3 घटा 1 है ना, 11 हो गया। फिर एक जीरो आएगा, 8 बार में जाएगा, 104, 10 में 4 घटेगा तो 6, यहाँ तो जीरो हो गया। फिर यहाँ पे एक ज़ीरो आएगा, 4 बार में जाएगा, बचेगा कितना 8, फिर जीरो आएगा 6 बार में, 13 छक 78, कितना बचेगा 2, फिर जीरो आएगा। एक और आगे बढ़ेंगे तो ये जीरो आया तो 1 बार में, 13 कम 13, हाँ सॉरी मिस्टेक हुआ है, 10 में 8 घटा तो 10 में 8 घटा 2, 7 में 7 जीरो, हाँ ठीक है। तो जीरो बैठाना है, 13 एकम 13, बचा कितना 7 है ना। फिर से एक ज़ीरो आएगा, 13 छक 78, 13 चौक 52, 13 पचा 65, 5 बार में जाएगा, कितना बचा 5, फिर जीरो। अब देखिए लास्ट में रिमाइंडर यहाँ फिर 5050 आ रहा है, इसका मतलब अब जो भी डिवाइड हम करेंगे वो सब क्या होगा, रिपीटिंग होने लगेगा है ना। रिपीटिंग क्या होगा, ये 5 5 ही रिपीटिंग होगा, और ये एक्चुअल पूरी तरह से हमारा डिवाइड नहीं हो पाया, इस कारण से इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 5/13 है, यहाँ 5/13 की जगह में हमारा डेसिमल फॉर्म को क्या हो गया, 0.38484615, और 5 5 रिपीटिंग हो रहा है। 5 आने के बाद फिर से ये पूरा हमारा 384615 फिर से रिपीटिंग होगा, इसका मतलब इस पर बार लगा देंगे, ठीक है। और डेसिमल फॉर्म कौन सा हो गया हमारा, 0.384615, ये हो गया डेसिमल फॉर्म, और इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 11/24, 11/24, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड जाएगा नहीं, एक ज़ीरो बैठाएंगे, इसके लिए यहाँ पॉइंट आएगा। इसको डिवाइड करने कितने बार से डिवाइड जाएगा, 4 बार में डालने से हो जाएगा। 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 2 जा 8, 19, 10 में 6 घटा तो 4 बचा, 9, 10 में 9, 1, ठीक है। अब एक और जीरो आएगा, तो कितना बार में डिवाइड जाएगा ये, रफ में आप करके देख सकते हैं, मैं 5 बार में करके देखता हूँ। 4 5 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 बार में डिवाइड चला जाएगा, यहाँ 5 बैठाएंगे, 120 आया, 0 2, एक और जीरो आएगा। तो अब कितना बार से डिवाइड देके देखते हैं, 8 बार में देके देखता हूँ। 8 चौक 32, 2 बाकी 3, 8 दूनी 16 और 3 19, लगभग ये 8 से डिवाइड चला जाता है, ठीक है। तो 192 आया। फिर यहाँ पे 10 में 2 घटा तो 8, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया है ना। तो फिर से यहाँ पे आएगा 0। अब कितना बार में जाएगा, 4 बार में 96 हुआ था, 3 बार में देके देखेंगे, 3 बार में 24 3 72, कितना बचा 8, और ये तो 0 हो गया। अब देखो 8 और 0, 8 0 8 0 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 3 3 हमारा क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, है ना। तो डेसिमल फॉर्म इसके जगह में कितना लिख सकते हैं, 0.45853 हमारा रिपीट हो रहा है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, डेसिमल फॉर्म। और ये डेसिमल फॉर्म हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये रिपीटिंग 3 3 हमारा रिपीटिंग हो रहा है,
इसके मतलब इसके बराबर में आप ये भी लिख सकते हो 0.45833 रिपीट हो रहा है तो इस पर बार लगा दीजिए और इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी का सिक्स पार्ट क्वेश्चन है 261/400। 261/400 डिवाइड दे के देख लेंगे। 261 डिवाइडेड बाई 400, एक ज़ीरो आएगा, इसके मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। कितना बार में डिवाइड जाएगा? 5 टाइम में जाएगा। 4 पचे 20, 2 है ना, 4 पचे 20, एक और 0, 2000 हो गया। 610 बचा माइनस करने से, फिर एक 0 आएगा क्या? नहीं, 1 बार में डिवाइड चला जाएगा। 4 पचे 20, हाँ 6 बार में डिवाइड देने से हो सकता था, 6 बार में इसको डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, 4 छक कितना हो जाएगा? 24, 2 0 यहाँ पे बचेगा हमारा 210। ठीक है, यहाँ 6 होगा तो एक और 0 आएगा। अब यहाँ कितना बार में जाएगा? 5 बार में। ठीक है, 5 बार में जाएगा तो 4 पचे 20, 2000 माइनस करने से कितना हो जाता है? इतना हो गया 100। एक और 0 आएगा, कितना बार में डिवाइड जाएगा? 2 बार में। तो 400 दूनी कितना हो गया? 800, घट के कितना हो जाएगा? 200, है ना। फिर एक और 0 आएगा, एक और 0 आएगा तो फिर कितना बार में जाएगा? 4 पचे 20, 2000। ये एक्चुअल पूरा डिवाइड हो गया, है ना, 0.6525। इसके बराबर में हम डेसिमल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 0.6525। ये हमारा हो गया डेसिमल फॉर्म। अब एक्चुअल डिवाइड हो गया, कुछ भी रिपीटिंग नहीं आया, इसलिए इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके। अब 7 पार्ट क्वेश्चन है 231/625। 231/625 सॉल्यूशन। इसको डिवाइड देके रफ में हम देख लेंगे। 231 डिवाइडेड बाई 625, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। 6 चौक 24, 4 बार में अधिक हो जाता है, 3 बार में देंगे। ठीक है, 3 बार में इसको देने से कितना होता है? 625 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 7, 6 तिया 18। कितना बार में? 3 बार में। 1875 माइनस करेंगे तो 10 में 5 5, 9 में 7 2, 22 में 18, तो इतना 4 बचेगा, एक 0 आएगा। अब कितना बार में डिवाइड जा सकता है? ये अप्रॉक्स 4 6 7 42, 6 बार में देके देखता हूँ। 625 को 6 बार में, 6 पचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 छक 36 और 1 37। अगर हम 7 बार में देते हैं तो अधिक हो जाता है, तो 6 बार में ही देंगे। ठीक है, कितना आया? 3750। 0 0, 12 में 7 घटा तो 5, एक और 0 इधर बैठेगा, फिर से 5000 हो गया। तो 9 टाइम्स इसको डिवाइड देके देखेंगे तो कितना आता है? 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 छक 54 और 2 56, अधिक हो गया। तो इसको 6 48, 8 बार में देके देखते हैं। 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 2, 8 छक 48 और 2 50। 8 टाइम्स में पूरा ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, एक्चुअल डिवाइड हो गया। तो इसको इसके बराबर में डेसिमल फॉर्म कौन सा क्या लिखेंगे? 0.368। ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। ठीक है,
एक्चुअल डिवाइड हो गया इसलिए होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 2 होल 5/12 है, 2 होल 5/12। इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 दूनी 24 और 5 कितना हो गया 29, 12 दूनी 24 और 5 29/12, ठीक है। या इसको डिवाइड देके पहले देखेंगे 29 डिवाइडेड बाई 12, 12 दूनी 24, 5 बचा, फिर 0 आया तो 12 चौक 48, 2 पॉइंट यहाँ पॉइंट आएगा 0 बैठाने से, तो 12 चौक कितना हो गया 48, बचा कितना 2, फिर यहाँ पे 0 आएगा तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, बचा कितना 8, फिर 0 आया तो 12 छक 72, कितना आ गया 2, फिर से 2 आ रहा है तो ये हमारा रिपीटिंग कौन सा होगा 6 रिपीटिंग हो जाएगा, है ना। 12 छक 72, इस प्रकार से इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 2.4166 इस तरह से आप लिखेंगे। ये हमारा हो गया डेसिमल फॉर्म। और ये रिपीटिंग हो रहा है 2.4166 रिपीटिंग हो रहा है तो 6 पर बार लगा देंगे। और ये हमारा जो हो जाएगा रिपीट हो रहा है इसलिए हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट पार्ट था और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे हम फाइंड करते हैं और कैसे पता लगाते हैं। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।